जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से अपने इस चैनल पर जो एडवांस मैथ का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और अपना जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एग्जाम कोई भी हो, चाहे एसएससी का हो या किसी स्टेट एग्जाम का या आप सीडीएस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखना, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो ज्योमेट्री टॉपिक का होता है। तो सबसे पहले अपन ज्योमेट्री को प्रॉपर तरीके से फिनिश करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू आगे के टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं सभी टाइप्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके प्रूफ को समझेंगे। और सबसे अच्छी बात जो होगी वो क्या होगी कि इस कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज के क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, ऐसे हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों को अगर सेशन पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आज से नया सेशन स्टार्ट है तो बहुत अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स के साथ कंप्लीट करना, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने नोट्स को कंप्लीट करोगे, अपने जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, उतनी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बात समझ में आई? तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको ध्यान से देखना और देखने के बाद उसके नोट्स भी बनाना, और नोट्स बनाने के बाद जब सेशन फिनिश हो जाए तो उनको एक बार रिवाइज जरूर करना। बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे आपको पूरी तैयारी सेशन के अंदर ही हो जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप किस किस एग्जाम में देखते हो कि जो ज्योमेट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो ज्यादातर जो वैकेंसी निकाली जाती है वो एसएससी एग्जाम के लिए निकाली जाती है। एसएससी से जो वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सीजीएल की हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या कोई फेज का एग्जाम हो, ठीक है। इसके बाद आप रेलवे, एनटीपीसी, और आप यहां पर देखोगे स्टेट एग्जाम, किसी भी स्टेट एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम का जो सिलेबस होता है कंप्लीट सिलेबस को पूरा किया जाएगा और बहुत अच्छे से हर एक एग्जाम के जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कंपाइल करके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से उन पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में इस लेवल से सेट हो जाए कि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हो और आप सेकंडों में उस क्वेश्चन का जवाब निकालो। बात समझ में आई? तो आप देख रहे हो, आप इन एग्जामों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको एक कंप्लीट सिलेबस फिनिश करवाऊंगा और मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा, एक ही एडवाइस दूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से किसी एक एग्जाम की तैयारी को टारगेट करके सिलेबस को पूरा मत कीजिए। आप सबसे ज्यादा पहली जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, जैसे कि मैथ में आप देखोगे 24 से 25 आपके पोर्शन होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। जैसे आपने ज्योमेट्री का टॉपिक उठाया, तो ज्योमेट्री के अंदर जो बेसिक है, बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक, एडवांस लेवल तक जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करना है। क्योंकि आप देखोगे जितना ज्यादा छोटा एग्जाम होगा, जैसे आप स्टेट एग्जाम में देखोगे, इसमें जो लैंग्वेज जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो बहुत ही टफ लेवल के बनाए जाते हैं और इनमें जो कंपटीशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि आप यहां पर देखो, अगर मान के चलो आप रेलवे का कोई एग्जाम फिल कर रहे हो, उसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो इसकी जो रिक्वायर होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है कि एक फॉर्म को क्या भर, कौन सा स्टूडेंट भर सकता है, तो उसके लिए मैक्सिमम 10 प्लस होता है, यानी 10 पास आउट जो स्टूडेंट होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बात समझ में आई? तो यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो 10 पास आउट होते हैं और सबसे ज्यादा इसी में फॉर्म भरे जाते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर आपका कंपटीशन कैसा हो जाएगा? ज्यादा। अगर आप मान के चलो सीजीएल का एग्जाम फिल करते हो, तो इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है वो आपको एक ग्रेजुएट लेवल पर आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रेजुएट लेवल तक जाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर स्टूडेंट क्वालिफाइड 90% है 10, तो यहाँ पर जब जाओगे तो लगभग 60% हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया वो 30% का डिफरेंस आ गया। तो आपको कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। तो एग्जाम की तैयारी किस लेवल से करना है, आपको कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, हर एक टाइप को कैसे समझना है प्रॉपर तरीके से, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बात समझ में आई? तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक का वेटेज क्या है उसको समझो, और उस वेटेज के साथ आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है उन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आपको एक चीज पता चल जाए कि मुझे जो वेट उठाना है उसका लगभग कितना वजन है, तो आप उतनी हिम्मत के साथ उसको उठाओगे और आप बेसिक तरीके से कह सकते हो कि उसको आप उठा लोगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि मुझे कितना वजन उठाना है, आपको बताया ना जाए, तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ उस वेट को उठाओगे। और अगर आपको उस वेट का वजन पता चल जाएगा तो आप अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस वेट को उठाने की हिम्मत रखोगे और उस वेट को उठा लोगे। जैसे आपको मैंने कहा है कि यहाँ जो ज्योमेट्री टॉपिक है सबसे ज्यादा वेटेज होता है। अब वेटेज कितना होता है, हर एक एग्जाम में 20% से 25% जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो ज्योमेट्री से ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप एसएससी में देखोगे तो मैक्सिमम एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के। तो इसमें आप एक बात देख के चलना कि आपको 25 क्वेश्चन में आपको 20 से 25% क्वेश्चन किसके मिलेंगे, यहाँ पर आपको ज्योमेट्री के, यानी कि 3 से 4 और 4 से 5 के लगभग जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो ज्योमेट्री से उठाए जाते हैं, डायरेक्ट ज्योमेट्री से होते हैं। तो ये तो था आपका वेटेज किसका, ज्योमेट्री का, हर एक एग्जाम का। आप मेंस में जाओगे तो इसका वेटेज थोड़ा और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25 से 30। ये आपका मेंस के लिए हो जाएगा और ये आपका प्री के लिए हो जाएगा, क्योंकि मेंस में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चन होते हैं और प्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। बात समझ में आई? यहां पर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2 नंबर और यहां पर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 3 नंबर, और यहां पर जो माइनस मार्किंग होती है 1/4 की होती है और यहां पर जो माइनस मार्किंग होती है 1/3 की होती है। बात समझ में आए? 1/4 का मतलब क्या है, अगर आप कंटिन्यू 4 क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो आपका एक नंबर क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? अगर आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन को क्या करते हो, रॉन्ग करते हो, तो यहां पर आपका एक नंबर क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो था आपका कि आपका वेटेज क्या है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझो, उस पॉइंटों को समझो कि आपको जियोमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कंप्लीट करना है, उनका क्या क्या वेटेज है। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो लाइन और एंगल है। ये आपका बेसिक पॉइंट है जियोमेट्री को पढ़ने का। इससे क्वेश्चन माइनर ही पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, एक या जैसे आप एसएससी का एग्जाम लोगे तो 40 शिफ्ट में मुश्किल से एक क्वेश्चन क्रिएट होगा, मतलब माइनर पूछा जाए। लेकिन आपका इन सभी पॉइंटों को ज्योमेट्री के बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, तो उसके लिए जो बेस है वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर लाइन एंड एंगल। बात समझ में आई? तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट अपन किस पर डिस्कस करेंगे, लाइन और एंगल पर। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे अपन यहां पर वो पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं, ट्रायंगल के टाइप्स की जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है कि कौन कौन से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है। इन सभी कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ सभी को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसके बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो तीसरे नंबर का जो अपना टॉपिक आएगा वो एरिया साइड प्रॉपर्टीज, यानी कि जो त्रिभुजों का एरिया है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कौन से ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करना है, उसकी हाइट दी है और आपको बेस दिया है, तो आप कैसे एरिया को फाइंड करोगे। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई है तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करोगे। इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से
प्रैक्टिस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ भी समझेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। बात समझ में आई? अब पढ़ेंगे जैसे ही आगे, तो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल की जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट होती है, या कह सकते हो आप हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपका ट्रायंगल ऑफ सिमिलैरिटी से बनता ही बनता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे जैसे 5वें नंबर का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्या? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग समता। एक छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन एक ही, वैसे लगभग एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आसान तरीके से आप इसको समझ लेते हो, और अगर क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से इस पर क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। और वो क्रिएटिविटी आपको कब समझ में आएगी? जब इन कॉन्सेप्टों पर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, तो अपन पढ़ेंगे सेंटर्स के बारे में, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड, इन सभी सेंटर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे कि किसी ट्रायंगल के अंदर कितने सेंटर्स होते हैं, और उन सेंटर्स की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, और सेंटर्स के जो कॉन्सेप्ट निकलते हैं उन कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो सेंट्रॉइड से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। हिंदी में लिखोगे आप केंद्र। बहुत अच्छे से हर एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से किस लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। बात समझ में आई? जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो 7वें नंबर पर जो टॉपिक आएगा वो अपना आएगा क्या? सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ये सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपके सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के अंदर का ही टॉपिक है, लेकिन इन दो सेंटरों को अपन प्रॉपर तरीके से समझेंगे, क्योंकि इनके अंदर से जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही अपन और आगे बढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रॉपर ट्रायंगल के बारे में। जैसे यहाँ पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो बेस है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप कोई साइड निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या क्या कंडीशन होती है, और क्या कोई ऐसा शॉर्ट मेथड है जिससे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, उनको ना लगाकर आप ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल की साइड, इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से निकाल दो। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी क्लियरिटी के साथ आपको बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो शानदार सेशन होने वाले हैं। आपको सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ने से आपकी जो क्लियरिटी होगी इस टाइप से हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को जैसे ही देखोगे आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन वैसे ही उतनी ही फास्ट तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा अपना 11वें नंबर का वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल समकोण त्रिभुज क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल की जो ट्रिपलेट्स होती हैं, ट्रिपलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिपलेट से आप बहुत बड़े बड़े डाटा की जो कैलकुलेशन है उसको आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से अपन समझेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा अपना स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत के डायमीटर क्या है, इनका एरिया कैसे फाइंड करें, और इनके बहुत सारे जो मिक्सचर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल से, उन क्वेश्चनों के पीछे का जो लॉजिक है जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और उस कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करो, समझे। इन सभी कॉन्सेप्चुअली चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक होगा अपना पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। इसके बाद होगा अपना रोम्बस, समचतुर्भुज, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे अपन ट्रेपेजियम और सर्कल। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहां तक जो 15 आपके टॉपिक हो गए, इनका जो वेटेज है वो एक 50%, और यहां पर जो अकेला सर्कल है इसका वेटेज अकेले 50%, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सर्कल है। जितना इंपॉर्टेंट आपके 15 टॉपिक है उतना अकेला वेटेज आपका सर्कल का होता है। सर्कल हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को लेके आता है, इस कॉन्सेप्ट से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को क्रिएट करता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज सर्कल का होता है ज्योमेट्री के अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट के प्रूफ को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब इस पर क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है और अगर आपने कॉन्सेप्ट के प्रूफ को पता नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा क्या कर सकते हो, टाइम को वेस्ट कर सकते हो। समझ में आए? तो इन सभी कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ इनको कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आज आपको क्या समझाया कि इस
जो ज्योमेट्री टॉपिक है, ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं है कि आप बिना ज्योमेट्री पढ़े अपना सिलेक्शन फाइनल कर लो। सिलेक्शन को फाइनल करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री। अगर आपकी ज्योमेट्री मजबूत नहीं है तो आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा है, थंबनेल देखा होगा आपने, कि ज्योमेट्री आपके सिलेक्शन के लिए रुकावट नहीं बनेगी। बात समझ में आई? तो ये था अपना सिलेबस। इस सिलेबस को प्रॉपर तरीके से नोट करना। मैंने आपको हर एक एग्जाम का बता दिया है कि किस में कितना वेटेज होता है और आपका ये सिलेबस क्या है। इस सिलेबस को अपन कल से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। हर एक कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशन को मैंने लिख के भी दिखा दिया है कि आप इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में भी लिखोगे, और इसको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज के सेशन में अपन इतना ही। कल से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, हर एक डेफिनेशन को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने सेशन को आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।